आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, डीएसएसपी पीआरटी की सीरीज़ हमारे 20 मार्च 2022 की शिफ्ट 1 पे पहुंच चुकी है, जिसका अगर आपने नहीं देखा है तो रीजनिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, जाइए आप चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो रीजनिंग डीएसएसबी रीजनिंग करके पीवाईक्यू कुछ ऐसी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और आज हमारी इस हम क्लास में इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मैथ्स। तो आप हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर and also subscribe our channel so that we can be motivated for future videos। ठीक है, चलिए हम अपना मैथ्स का जो आज पोर्शन है वो करते हैं। शुरुआत करते हैं जल्दी से। देखिए, ये हमारा मैथ्स का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें बोला गया है इफ ए नंबर दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आज फिर से कर लेते हैं। जो भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, कितने भी डिजिट्स हैं उसमें, उनका डिजिटल सम अगर 9 है तो वो कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर उनका डिजिटल सम मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है तो भी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल अभी हम ये देख लेते हैं, यही क्वेश्चन ही कर लेंगे। हमें दिया गया है 8752। देखो करने के अलग अलग तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे बोले कि कट कर देते हैं, 7 और 2 9, ये 9 हो रहा है इसको हटाओ। कई लोग क्या करते हैं, मैं दिखा देता हूँ, वो जोड़ेंगे इसको। आपकी मर्जी है, कैसे भी करिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, 8 और 5 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या हो कि 9 से डिविजिबल हो, तो 13 से बड़ा जो नियरेस्ट संख्या है वो आपकी है 18, जो कि 9 से डिवाइड होती है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू होगी 5। तो एक्स की वैल्यू होगी 5। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सीधा जोड़ के देखिए, 8 और 7 15 और 5 20 और 2 22 और प्लस एक्स, तो 22 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट ऐसी कौन सी संख्या है 22 के बाद जो 9 से डिवाइड हो जाए, वो है 27। 27 बनाने के लिए एक्स कितना होना चाहिए, 5। हम आप कैसे भी करिए, आपका आंसर आएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आप देखिए कि भी आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए बॉय रन्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर एंड क्रॉसेस ए ब्रिज इन 9 मिनट्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब देखो वही बोला गया है हमें कि एक ब्रिज है, ये एक बंदा यहाँ से भागना चालू किया और फिर वो यहाँ पे पहुंच गया, कितनी देर में भाई, 9 मिनट लगे उसको। और स्पीड क्या थी उसकी, 25 मीटर पर सेकेंड, नो सॉरी किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये क्या है, अपने को पता है डिस्टेंस निकालना, हमें डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है अपनी 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको हमें अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा टाइम है 9 मिनट, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली थी ये स्पीड, तो हम टाइम भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट हमारी यूनिट्स इक्वल रहे। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस किस चीज में आएगा, मीटर में आएगा। अब देखो 9 दूनी 18, अब 2 से ये 30, 25 पंजा 125 दिया 375, ये 3750 आपका आंसर आएगा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन पे। ऐसे देखने में कितना ऐसे हैवी सा लग रहा है कि यार ये कैसे हम पता कर पाएंगे, लेकिन कुछ भी खास नहीं है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी डील कर चुके हैं। कैसे करेंगे इसको डील, जो भी कोई भी नंबर है अपना 1 से लेके 9 तक, उसकी साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है कि उसकी यूनिट डिजिट 4 बार गुना होने के बाद रिपीट होने लगती है सभी की।
तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर होता है वो उस नंबर के पावर लिख लेते हैं। अगर कोई नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है तो उसकी जो पावर है वो 4 लिखते हैं। देखिए अब हम करेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे है 23, ठीक है, 23 की पावर है 50। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 48 तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचता है। फिर है 52 की पावर है 96, जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो पा रही है, इसलिए उसकी पावर लिखेंगे 4। मैंने बताया ना, जो कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है उसको हम उतना ही लिखेंगे, मतलब 4। अब 25 उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 66 की पावर का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो अब हमें ये बताना, देखो अब ये कितना सिंप्लीफाई वे में हो गया। अब यूनिट डिजिट देखनी है हमें, 2 से कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर 2 देखूंगा मैं, लिखूंगा 9। यहाँ पे 5 से कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर देखूंगा 4, 4 बार 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 गुना 4 आएगा। यहाँ पे 6 की पावर 1 है तो 6 ही आएगा। अब 4 गुना 4 कितना होगा, 16। 16 में हम सिर्फ 6 को देखेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट बताना है। तो अब यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट डिजिट में। 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 54। तो हमें यूनिट डिजिट बताना है कितना आ गया, 4। इसका आंसर होगा 4। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा और उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 7800 को डिवाइड करा गया है एक्स वाई जेड में इस तरीके से कि 4 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू द शेयर 6 टाइम वाई इज इक्वल टू द शेयर ऑफ 8 टाइम्स जेड। अब बताना वाई का शेयर। जब भी आपको कोई ऐसे इक्वल मतलब वैल्यूज दे दे तो आपको क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है, भाई वो किस रेशियो में डिवाइड है आपस में। और रेशियो निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इन तीनों का एल, जो ये नंबर है ना, इन तीनों का एलसीएम लेके उसी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका, पता है आपको, 24। तो मैं 24 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब देखो एक्स के नीचे क्या आएगा, 4 छिका 24, एक्स डिवाइड बाई 6, 6 चौका 24, वाई के नीचे 4 और 8 3 24, मतलब 8 तिया 24, तो जेड के नीचे 3। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है ना, ये ही इनका एक्चुअल रेशियो है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप आगे इस चीज को ध्यान रखिएगा, 6:4:3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये सेम चीज है, ये और ये सेम चीज है। अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। अब इनको जोड़ लो, 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू दे रखी है 7800, 7800। ये कितने पे गया, अगर हम 600 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इट मीन्स अब हमसे पूछा वाई है 4। 4 की अगर मैं 600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 2400। दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर, 2400, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर आंसर। ओके, चलो मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर आफ्टर गेटिंग रिपेयर्ड travels at a speed of 48 km per hour, and before getting repaired it travels at a speed of 32 km per hour. After repairs it covers a certain distance in 7 hours. How much time it will take to cover the same distance before getting repaired? देखो इसमें बोला क्या गया है कि एक स्कूटर है, वो रिपेयर होने के बाद तो स्पीड से चलता है, ठीक है, और रिपेयर होने से पहले वो स्पीड से चलता था, मतलब भाई खराब था तो 32 की स्पीड थी, डेफिनेटली ठीक होने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 48 होगी। अब रिपेयर होने के बाद कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, फिक्स है वो डिस्टेंस, वो 7 घंटे में कवर करता था। अब बताओ कि वो रिपेयर होने से पहले वो वही डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं बताता हूँ। पहले आप लिख लीजिए, भाई पहले वो खराब था, बिफोर रिपेयर और आफ्टर रिपेयर। ये बी का मतलब है बिफोर, ए का मतलब आफ्टर, ये हो रही रिपेयर की बात। उस टाइम पे स्पीड क्या क्या थी, एस मतलब स्पीड, तो बिफोर थी 32, आफ्टर थी 48। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है, अभी हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी इन्होंने बोला कि सर्टेन डिस्टेंस, दोनों केस में सर्टेन डिस्टेंस मतलब सेम है। जब भी ये कांस्टेंट हो जाएगा तो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो s की वैल्यू है वो
टाइम की वैल्यू उसकी इन्वर्स हो जाएगी। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे, स्पीड की रेशियो ये थी तो टाइम की रेशियो ये हो जाएगी। इसको काटना मत, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू को आपको काटना नहीं है, लेकिन ये क्या है, टाइम की हाइपोथेटिकल वैल्यू है। हमने सिर्फ उसकी रेशियो को रिवर्स किया है, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो ये हो गया 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। अब जो हमारा टाइम का रेशियो आया वो है 3/2। तो उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस कवर किया गया था आफ्टर रिपेयर, उसको टाइम लगा 7 घंटे, 7 आवर्स। तो अब 3 घंटे की वैल्यू ना, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू 7 है, तो 1 की वैल्यू होगी 7/2, और 3 की वैल्यू होगी भाई 3 गुना 7/2, 7×3 = 21/2। इसका आवर्स, इसका आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। और आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको प्रोसीड करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Working 6 hours a day, R1 can complete a piece of work in 18 days. Working 15 hours a day, R2 can complete the same work in 12 days. In how many days R1 and R2 together complete the same work by working 9 hours a day? अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 घंटे एक दिन में काम करता है कोई, और ऐसे R1 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, और R2 15 घंटे, इतना मेहनती है कि वो 15 घंटे काम करता है एक दिन में, और ऐसे करके वो 12 दिन में काम खत्म कर लेता है। अब R1 R2 को साथ में उसी काम करने को कंप्लीट करने के लिए लगा दिया जाए और बोला जाए कि आपको 9 घंटे काम करना है दिन में, तो बताओ कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे। तो एक MDH फॉर्मूला आता है, MDHWW। इसमें सारी चीज़ों की वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे M1 1 1 करके M2 D2 H2 ऐसे करके कितने भी कर सकते हो, 3 4 तक ले जा सकते हो। M मतलब मैन, भाई ये R1 R2, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी की बात है। D डेज, H आवर्स, W वर्क, और इस W का मतलब वेजेस, कभी वेजेस की बात हो तो ऐसे वेजेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम। अब देखो, जो M है वो हो गया R1, D मतलब डेज है 18 डेज, आवर्स है 6, वर्क है 1, ओके, वेजेस की कोई बात नहीं। अब दूसरा है R2, आवर्स है 15 आवर्स ए डे, और डेज है 12, डिवाइड बाई वर्क है 1। सेम काम कर रहे हैं तो नीचे वाले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब हम इससे क्या है, R1 R2 का रेशो निकालेंगे, उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। देखो अब 6 दूनी 12, अच्छा, और 2 निमा 18, और 3 तिया 9, और 3 पंजा 15। ठीक है, अब R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 5/3। मतलब R1 की वैल्यू 5 है, R2 की 3 है। तो अब टोटल वर्क निकालना, तो इनमें से R1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, R2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो टोटल वर्क आएगा, सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि R1 प्लस R2 मिलके काम करते हैं, 9 घंटे दिन में काम करते हैं। हमें डेज बताना है, कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे एक काम को, उसी काम को। तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, टोटल काम हम कोई भी वैल्यू पुट कर दे, R1 की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 5। देखो ये R1 की वैल्यू 5 है, फिर 18 इंटू 6 ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ से 9 दूनी 18। अब R1 कितना है 5, और R2 है 3, 5 प्लस 3 ये है 8। ठीक है, तो मैं 8 मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू, ये है 5 इंटू 2 इंटू 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब डी आ गया भाई 3 पंजे 15 डिवाइड बाई 2, 7.5 डेज। ऐसे आपको आंसर निकालना है, ये आपका ऑप्शन है। अरे, तो आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, यही हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे चलना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैंने बस समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट फटाफट कर देंगे। आपको वैल्यू पुट करनी है, बस आपको जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 18,000, एक सिटी की पॉपुलेशन 18,000 थी, और एक साल में क्या हुआ कि जो मेल की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ गई 15%, और फीमेल की बढ़ गई 10%।
और टोटल पॉपुलेशन जो दोनों को मिला के देखेंगे तो वो बढ़ गई 13%। तो अब बताओ कि मेल्स जो आज के दिन बढ़ने के बाद 1 साल के बाद जो हैं वो कितने हो। देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाना एक देखो करने को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इस मतलब अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के, लेकिन इजी जो मेथड है मैं वो बताऊंगा, एलिगेशन से बताऊंगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं एलिगेशन पे आपको एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप बेसिक एलिगेशन लगा सकते हैं वो सीख पाएंगे। ठीक है। मैन 1 साल में कितना बढ़े 15%, फीमेल कितना बढ़ा 10%, और दोनों मिला के कितना बढ़े 13%। ऑन एन एवरेज भी बढ़ेंगे ना। ठीक है। अब एलिगेशन काम कैसे करता है, हमने देखो एवरेज जो वैल्यू है वो लिख ली बीच में, मैन की यहाँ लिख ली, वीमेन की यहाँ लिख ली। अब इससे जो वैल्यू आएगी ना वो मैन और वीमेन का रेशियो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे हम। 15 में से 13 गया, आ गया 2। बहुत ज्यादा दूर नहीं लिखते। 15 में से 13 गया 2। अब 13 में से 10 गया 3। ये ऐसे, तो ये 3:2 में थे मैन और वेमेन। ओके। अब हम अगर देखें तो 5, टोटल वैल्यू 5। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 5 की वैल्यू है 18,000 और 1 की वैल्यू है 1800 गुना 2 तो 3600। ठीक, 3600 है 1 की वैल्यू। अब हमें बताना है मैन की बात हो रही है तो हमें मैन बताने हैं 3 थे तो 36 दिया 108। मतलब मैन कितने थे 1 साल पहले, तो वो हो गया 3600 गुना 3, 108, 10,800 थे। ओके। अब 15% बढ़े हमसे, आज मैन कितने हैं वो पूछे गए हैं, 15% बढ़ गए हैं। तो भाई 15% बढ़े तो हम निकाल लेंगे 108, सॉरी 10,800 का 15% निकाल लो आप। 15 अट्ठा 120 और 1 15 और 1 ये है ना 120, 1 15 और 1 1620। मतलब 1620 और बढ़ गए 1 साल में। तो अब टोटल जोड़ दो 10,800 में अगर 1620 जोड़ दोगे तो लास्ट में 20, 8 और 6 14, 1 2 12,420। अच्छा आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है। देखो बहुत आसान है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे किया, अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको कर देता। बस इतनी सी बात समझनी है कि जो ये 5 की वैल्यू हमने 18,000 के इक्वल पुट करी है, इट मीन्स वो 1 साल पहले दिए गए थे तो वो वैल्यू आएगी। और 1 साल पहले मैन इतने आगे बढ़े कितने 15%, हमने 15% निकाल के उसमें जोड़ दिया जो कि 1620 था। जोड़ने के बाद टोटल जो आज के मैन है वो इतने। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बार ग्राफ दिया गया है और मतलब अलग अलग नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय डिफरेंट शॉपकीपर्स। भाई 7 शॉपकीपर हैं, उन्होंने कितने कितने पेन बेचे वो आया है। अब एवरेज बताना है हमें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ पेन्स सोल्ड बाय S1, S2, S3, S4 और S6। ठीक है, एवरेज बतानी है, सिंपल सी बात है। जोड़ लेते हैं 20 और 30 50 और 50 100, 125 और 125 के बाद 35 जोड़ दिया 160। ठीक है ना, 160 आ गए। और इन्वॉल्व कितने हैं शॉप के पास 5, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32 आपका एवरेज आना चाहिए, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये ऐसे करना था। 49th क्वेश्चन है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें पता है बोर्ड मास लगाना है तो भाई पहले क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे, ना कि मल्टीप्लिकेशन। ये गलती नहीं करनी है 4 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले इसको डिवाइड करो। ये आ गया यहाँ पे 12, फिर गुना में 5 माइनस और इधर प्लस, बीच में मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 2 जा 16 प्लस 6। अब ये मल्टीप्लाई पहले करेंगे 60 और इसमें से 6 माइनस हो गए तो ये माइनस का 10 बच गया, तो आपका आ गया 50। ओके, 50 विल बी द आंसर। आप चेक कर सकते हैं, देखिए आपका जो ऑप्शन 1 है 50 वो आंसर। ओके। 50th क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 8 रूट 3।
हमें बोला गया है कि भाई 14 प्लस 8√3 इसका ये जो बाहर है स्क्वायर रूट, मतलब इसकी वैल्यू बतानी। जब भी आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछे इट मीन्स डेफिनेटली देखो हमें ऑप्शंस देख के लग रहा है कि हाँ भाई इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। घबराना नहीं है, इसको तोड़ लेना। कैसे तोड़ना है अभी बताता हूँ आपको। आप एक फॉर्मूला जानते ही होंगे, फॉर्मूला आप लिख लीजिए a+b का होल स्क्वायर। ये बहुत फेमस है, आप सभी को पता है, बहुत छोटी सी क्लास में ये सिखा दिया जाता है आजकल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ये है और मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो उससे कैंसिल होके a+b आ जाएगा। ओके, दैट मच इजी। अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे? 14 को एज इट इज रखो। अब 2ab में को तोड़ना है, इससे हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी। 2ab मतलब मैं इसको दो को अलग कर दूं तो क्या बच के अंदर 4√3। ओके, आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पहले इससे बता देता हूं कि भी सीधे रास्ते से कैसे चलना है। अब इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ क्योंकि ये तो फिक्स है आपका। अब यहां से आपको ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी की वो वैल्यू निकालनी है यहां से जिसका जोड़ 14 है। ओके, अब 4√3 है, अब रूट में है तो आप क्या करो, इसको अंदर ले जाओ। 4×4=16, या फिर यूं लिख दो 4×4×3 रूट में। अब आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका जो सम है वो 14 आ जाए। अब 4×3=12 और 4, नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है। आप निकाल सकते हो, इसको और तोड़ लो, और तोड़ लो एक को। अब देखो 3×2 = 6 और 4×2 = 8। हाँ, 8 और 6 कितना होता है? 14। इट मीन्स एक वैल्यू होगी आपकी √8 यहाँ पे और एक होगी √6। अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, इसका स्क्वायर लूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, ये। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चला? हमने, हमारे पास ये वैल्यू तो फिक्स थी और इसमें से हमें वो वाला सेट बनाना था जिसका जोड़ 14 आए। तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के ऐसे बना लिया, ऐसे तो बन नहीं रहा था, मैंने और छोटा कर लिया। मैंने और छोटा करके देखा भाई 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 8 आ जाएगा, 2 की 3 से करूंगा एक 6 आ जाएगा। 8 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा, देखिए रूट में ही है, ये रूट में है, अगर इनको मैं जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसको 8 मान लूं, इसको 6 मान लूं, 8 और 6 14 हो गया। 2 हमारा फिक्स था यहाँ पे, फिर यहाँ रूट में एक 8 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक, अपना भी तो ये आया था 4×4=48, रूट में 48 ही तो है। देखा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम ये, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा √8√6। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये आपका सेकंड ऑप्शन है। अब दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच में वैसे बता देता हूं, आपको देख लेना है ऑप्शन से। आपको पता है कि बनेगा ऐसे ही ये कि भी उन दो जो भी वैल्यूज दी हैं उनका जोड़ 14 आएगा। 8 और 7 जोड़ आ रहा है, 14 नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 6 ये तो माइनस का है, ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, बीच में प्लस है। अब बच गए 9 और 5 14 और 8 और 6 14। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर करके देख सकते हो, तो अगर ये आए तो ये आंसर है, अगर ये आए तो ये आंसर है। ऑप्शन से बता सकते हो, ऑप्शन इजी पड़ेगा। ओके, सीधा रास्ता बताना जरूरी था, अदरवाइज आपको लगता है कि भाई नहीं, हमें तो ये ध्यान ही नहीं आता कि ऑप्शन से करना है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी भाई तीनों साइड्स इक्वल हो, उसका पैरामीटर, मतलब ये उसका पैरामीटर हो गया 3a इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमसे एरिया पूछा है, भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है, ये फिक्स है, ये याद रखना आपको, √3/4 a²। अब √3/4 a² मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, 4 की इससे करेंगे 25, 25√3 विल बी द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 25√3, ये ऑप्शन 1 है आपका। ऐसे ये क्वेश्चन करना था।
अब बताना है कि भाई जो ये फिगर दिया गया है, ये वाली चीज तो इनकम है, इनकम, और ये वाली चीज है एक्सपेंडिचर। ओके, अब हमें बताना है कि सेविंग्स है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग्स आएगा। और J1 क्या है? J1 है एवरेज ऑफ इनकम ऑफ कंपनीज ACDE। और J2 क्या है? एवरेज ऑफ द सेविंग्स ऑफ द कंपनीज BFGH। अब बताना J2 बाई J1, हमें बताना J2 बाई J1। ओके, पहले हम निकाल लेते हैं J1। J1 है भाई इनकम, किस किस की इनकम है भाई? चलो ये ऊपर लिख लेता हूं, उसमें ही ए की, सी की, डी और ई, डी और ई, डी और ई। ठीक है, इनकी इनकम है, लिख लो। 500, 5 और 9 14 और 6 20 और 4 24, मतलब इनकम है भाई 2400। ठीक, ये एवरेज है, एवरेज के लिए मैं डिवाइड बाई 4 कर सकता हूं, मैं 4 कर दूंगा, 600 आ जाएगी। लेकिन जब आपको पता है J2 बाई J1 निकालना है, सॉरी ये 2400 नीचे आएगा क्योंकि हमने J1 निकाला है। जब हमने डिवाइड में कर रखा है तो इसके डिवाइड में 4 कर दूंगा मैं। ठीक है, ऊपर जो आएगा उसके नीचे भी डिवाइड में 4 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो मेरे को लिखने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही सोच लिया कि भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपका अभी तक वहां तक लेवल नहीं पहुंचा है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 600 लिख लो कि एवरेज है ये, नो प्रॉब्लम। बट वैसे बता रहा हूँ कैलकुलेशन को कम कैसे किया जाए। अच्छा, J2 की बात है, J2 सेविंग्स ऑफ BFGH। अब मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ सेविंग्स। सेविंग्स क्या है भाई? इस इनकम में से ये एक्सपेंडिचर घटेगा तो सेविंग्स आएंगी। अब बी है, बी में से घटेगा तो ये सेविंग्स, यहाँ पे ये सेविंग्स है। ठीक है, तो ये कितनी है मैं लिख लेता हूँ 600। एफ, पहले मैं लिख लेता हूँ एफ, एफ की बतानी है, जी की बतानी है और एच की बतानी है। इसका आएगी 700, इसकी आएगी 500 और इसकी आएगी 600। ठीक है, ये हमारी सेविंग्स हैं। 6 7 13 और 5 18 6 24, 2400 ये आ गया J2। अगर डिवाइड बाई 4 करूंगा एवरेज निकालने के लिए 600 ये आ जाएगा, सेम बात है। अगर इनको काट दूंगा तो भाई ये 1:1 आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आएगी 1। बताओ, कट रहा ना पूरा, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आंसर आपका होगा। ओके, ऐसे चलना है। देखो, आपको सीखने को हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आप उस ध्यान ध्यान लगा के वो चीज़ सीख सकते हो और अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा होगा, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या कहा गया है कि भी मिल्क और वाटर का रेशियो है 3 कप्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या 5:4। चलो मैं लिख लेता हूं, मिल्क और वाटर 5:4 पहले कप में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 5:4, 4:3 और 13:17, 13:17। अब बोला गया है कि भी पहले वाले में से जो निकाला गया है, मतलब बाहर निकाला गया है, आउट, आउट लिख लेता हूं 9 लीटर, सेकंड वाले में से 21 लीटर, थर्ड वाले में से x लीटर। ठीक है, हम हमें बताना है कि थर्ड कप से कितना x लीटर निकाला गया है, मिल्क वाटर का मिक्सचर निकाला जाए कि फाइनल मिक्सचर अगर तीनों को निकालने के बाद मिला दिया जाए तो वो रेशो 1:1 हो। मानो कि पहले वाले से 9 लीटर, दूसरे से 21 लीटर और तीसरे से x लीटर मिक्सचर निकाल के किसी एक बड़े बीकर में डाल दिया जाए, बड़े कप में डाल दिया जाए, वहां पे हमें पता चले कि मिल्क और वाटर इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, उसमें से हम 9 लीटर निकालें। छोड़ो, पहले आप ये देखो, मानो इसको ये 9 है, ये है 7। अगर ये 9 है तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसने ये नहीं बोला कि उसमें से इतना कुछ छोड़ना है मिक्सचर, हम सारा सारा भी डाल सकते हैं। हमने माना कि 9 लीटर था, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 9 लीटर था, मैंने 9 का 9 लीटर डाल दिया, तो 9 लीटर डाल दिया तो भाई कितना हो गया 5:4। दूसरा है ये 7 है, तो 7 को 21 बनाने के लिए मैं मान रहा हूं कि दूसरे को भी मैं कंप्लीट ही डाल देता हूं, तो उसको बनाने के लिए मैंने 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9।
ठीक है, मैंने क्या करा, दूसरे का भी उठा के 21 लीटर बना लिया उसको, और 21 का 21 लीटर उठा के मैंने बड़े कप में डाल दिया। अब हमें तीसरे का पता नहीं है, पहले हम तीसरे का छोड़ो, दो जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 12 और 5 17, और 9 और 4 13, ये हो गया दो को मिला के। अब हमें बनाना कितना है, हमें बनाना कितना है, 1:1 बनाना है, मतलब इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, जो मान लिया मैंने कि तीसरा जो है टोटल मान लो ये है आपका, कितना हो गया, 30, ठीक, 30 हो गया। अब x लीटर है, अब मैंने क्या बोला कि भाई इसको हमने इक्वल बनाना है, इन दोनों को इक्वल बनाना है, क्योंकि ये 1:1 चाहिए, तो मैं इसमें 13 ऐड कर दूं और इसमें मैं 17 ऐड कर दूं, तो इक्वल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक्चुअल में ये 13 और 17 की रेशो में ही है, इससे बनेगा कितना, 30:30। ये न्यू है, बिग कप है, ये बिग कप, बिग में मिला दिया, तो 13:17 में ही मैं अगर मिलाऊंगा तो ही ये इक्वल होंगे, और किसी सिनेरियो में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक। अब हमने यहाँ पे देखा थर्ड में कि वो एक्चुअल में ही इसी रेशियो में थे, तो हमने जैसे ही इनमें माना था ये इतना ही लीटर है, तो मैंने इसमें भी मान लिया कि इतना ही लीटर है, और इतना ही लीटर मतलब 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना लीटर बना, 30 लीटर, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30 लीटर, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, बट ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, आप समझ सकते हो, दोबारा देख सकते हो। अब देखो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, परिधि दी गई है भाई सर्कल की 220 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। भाई जो सर्कमफेरेंस है उस सर्कल की, वो रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर है, ठीक है। अब जो पैरामीटर, नहीं सॉरी, क्या लिखा है, हुज लेंथ, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ, अच्छा हाँ, उस रेक्टेंगल की लेंथ बताइए 25 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। चलो पहले हम देख लेते हैं सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr होती है, आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 220 दिया है, 22 से 22 गया, ठीक है, खत्म ही कर दिया मैंने, देखो ये 22 पूरा नहीं कटा, पूरा खत्म कर देना, चलो 22 लिख देते हैं यार, 22 से 22 गया, 2 से फिर 5 गया, 2 5 10, तो आर इज इक्वल टू 35, और जो लेंथ है, लेंथ कितनी, 25 सेंटीमीटर मोर है, तो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। अब हमें बताया गया है कि जो सर्कमफेरेंस है वो इक्वल है, वो इक्वल है आपके रेक्टेंगल के पैरामीटर से। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। अब 2 से 2 खत्म करो पहले तो, और लेंथ आपका कितना है, 60, ये 7 से गया 5, तो ये आ गया 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 प्लस बी, ओके। 22 पंजा 110, और 60 इधर आ जाएगा माइनस, तो बी कितना आ गया आपका, 50 सेंटीमीटर, ओके। हमसे पूछा है हाफ ऑफ द एरिया, तो भाई एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 50, तो कितना गया 3000। अब बहुत सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग में वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो भूल जाते हैं कि भाई हमने मतलब हाफ बताना है, वो क्या करते हैं, भागते ही 3000 दिखते ही ले 3000 पे कि टिक मार्क कर दिया, उस ऑप्शन को लगा दिया, जो कि आपका गलत है, हमें हाफ बताना है, हाफ आपका 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन 2, ओके। Next question, if the side of a square is increased by 35%, then what percent will the parameter increase? आप मैथ्स का क्वेश्चन है ये, शॉर्ट्स में अगर आप जाके देखेंगे, मैंने ये करवाया हुआ है, तो आप वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया मैंने उस शॉर्ट में, तो आप वो देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इसका आंसर 35% है, क्योंकि जो पैरामीटर है वो 4s है, मतलब पैरामीटर है 4 गुना ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और ये p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, अगर साइड 35% इंक्रीज हुई तो पैरामीटर भी 35% इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर 35% है। बाकी उस शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, कई
बच्चे हैं इसको देख के डर जाएंगे कि यार ये क्या आ गया, मैं इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिखते हैं बहुत डरावने हैं बट होते नहीं। इसमें क्या है, आपको ये एंटिटी एक माननी है, पहले ऊपर वाला भूल जाओ, उसका बस उल्टा करते जाना है। अब ये एंटिटी है, पहले अपने इसको देखा, इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं। 5 चौका 20, 20 में से एक गया 19/4। अब 19/4 को रिवर्स करना है तो 4/19 लिख लो। ठीक, अब 3 माइनस 4/19, अब ये करना है। 19 से 57, 57 में से 4 गया 53/19। अब इसको रिवर्स करना है, 19/53। अब ये 5 माइनस का है, अब 5 दिए 15, चलो इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 दिए 15, 1 25 1 26 माइनस 19/53। ये 15 9 गया 6 और 25 में गया 24, 246/53। अब इसको क्या करना है, रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 53/246। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आंसर कितना देखो जल्दी आ गया। मैं आपको समझा रहा हूं तब जाके इतना जल्दी आएगा, अगर आप खुद से करेंगे तो आपका आंसर आपके सेकंडों में आपके सामने होगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर। 57th पे पहुंच गए हम। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3600, 25% का डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस बताओ। ऑब्वियस सी बात है, जितना उसका मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसका डिस्काउंट निकाल लो आप, या तो इसका 75% निकाल लो, सीधा एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। या फिर इसका 25% निकाल के माइनस कर दो। मैं तो 75% निकालना पसंद करूंगा ताकि मुझे सीधा आंसर मिल जाए। ठीक है, अरे ये यहाँ से यहाँ गया। अब 75 की 36 के साथ गुणा कर लो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है काम। देखो अब आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक, अब 4 से ये जा रहा, 4 निमा 36, 4 निमा 36, 900 और 300 कितना, 2700 हो गया ना। कैलकुलेशन आसान, तो आपका 2700 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आप 25% निकाल के भी उसमें से माइनस कर सकते थे तो आपको 2700 ही मिलता। Vinay bought 60 dozen pens at the rate of 76 per dozen. He sold 20 dozen at a profit of 20% and the remaining 40 dozen at a profit of 25%. What is the profit percentage? टोटल उसके पास है भाई 60 दर्जन। अब 60 दर्जन को भूल जाओ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप, मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होना था और बहुत आसान है। सो प्लीज मैं चाहता हूं कि इन चीजें सीखने के लिए आप भी सीखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कैरियर गेटवे आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हमने एग्जाम में खुद से फील किए हैं, जो उस टाइम पे नहीं आती थी, वो आपको सिखा रहे हैं ओनली एट कैरियर गेटवे। सो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके ओके, अब देखते जाइए कि 60 दर्जन है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ डजन हर जगह है, तो इसको डजन को मैं छोड़ दूं, रहने दूं? नहीं भाई, मेरे काम का नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ 60 उसने खरीदा, 20 किस प्रॉफिट पे बेचा, 20 कितने का, 60 का उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट है तो प्लस लिखूंगा। रिमेनिंग 40 है कितने का, 60 का, कितने प्रॉफिट पे बेचा, 25 पर। अगर लॉस होता तो मैं माइनस लिख देता आगे। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि भाई 60 का 20 उसने इतने पर इसका, अदरवाइज मैं सिंपली लिख सकता था 1/3 उसने 20% प्रॉफिट बेचा और 2/3 उसने 25% प्रॉफिट बेचा। अब क्या है, आपको 20/3 और 25/3 देख लो कितना हो गया, 45 बटे डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, अच्छा 2 है, ये 2 है, 50 हो गया ये। मैं कह रहा ये गड़बड़ कैसे होगी, तो ये हो गया 50, 70 डिवाइड बाई 3। 70 डिवाइड बाई 3 को निकालोगे तो 23.33% समथिंग कुछ आएगा। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, और आप जाके देखो ऑप्शन। अब आप सोचो, आप इस क्वेश्चन को क्या सोच रहे थे ऐसे करने का? अगर सोच रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल बहुत अच्छा है। अगर नहीं सोच रहे थे तो आपको ऐसी ही अप्रोच डेवलप करनी है ताकि आप एग्जाम में दूसरों से आगे निकल सको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के।
ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 10 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट से वो कोई भी अमाउंट है 7 टाइम्स हो जाता है अपने का 10 साल में। अब बताना है कि 20 साल में वो अपने का कितना परसेंट हो जाए, मतलब कितना गुना हो जाएगा। पहले तो सिंपली पी हमने प्रिंसिपल लगाया था 10, हमें रेट पता नहीं है, हम रेट निकालेंगे आर। एक सेकेंड, हम आर निकालेंगे। टाइम है हमारे पास 10 साल डिवाइड बाई 100 और 7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब पी का 7 गुना 7p, पी से पी कट गया। ओके ओके, पी से पी कट गया और यहां से ये गया, आर की वैल्यू आ गई 70। ओके, अब हमें बताना है बता देना कहीं गड़बड़ हो जाए तो। अब हमें बताना है कि भाई 20 ईयर्स में वो अपने का कितना टाइम हो जाएगा। अब देखो पी आर हो गई 70, टी हो गया 20 डिवाइड बाई 100। ओके, वो अमाउंट अपने का कितना हो जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14p। अब 14p तो हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ, एक गड़बड़ करी है सर्टेन, भाई वो सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, वो अमाउंट खुद की 7 गुना हो गई है, तो उसका जो ये है क्या बोलते हैं ऐसा ही है, वो तो 6 गुना होगा। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, मैं मेरे से गलती हो गई। अब देखो पी इन्वेस्ट करा था उसने, आर रेट थी 10 साल के लिए डिवाइड बाई 100। अब मैं आपको बता दूं ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इससे क्या आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट उसका 6p है, पी उसने लगाया है, तो अमाउंट कितनी हो गई 7p, और उसने यही बात बोली है कि वो खुद का 7 गुना हो गई 10 साल में वो अमाउंट। तो वो अमाउंट 10 साल में 7 गुना कैसे होगी, वो खुद p थी, तो जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो तो 6p हुआ ना, तभी तो 7p हुआ। टोटल जो अमाउंट बना आखिरी में वो 7p हुआ। इसका मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो वो 6p हुआ, ना कि 7p। हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज घटा लेना उसमें से, जब भी वो उस अपने का कितने भी गुना हो एक घटा लेना। अब देखो सिंपली काट लो, ये यहाँ काट लो, तो ये हो गया r इज इक्वल टू 60। अब p इंटू 60 इंटू 20 ईयर्स डिवाइड बाई 100, यहाँ पे आ गया 12p। अब एक बात बताओ, ये 12p क्या है, ये है SI, सिंपल इंटरेस्ट है, और उसने पूछा है कि वो अपने का कितने गुना, मतलब SI को अगर इसमें एक p और जोड़ दो तो अपने का कितना गुना हो गया 13p, अपने का भाई 13 गुना हो गया। ये आपका आंसर। ओके ठीक है, ऐसे करना है। लास्ट पाई चार्ट का है भाई, 7 प्रोसीजर हैं किसी भी एक कार को बनाने में, ये J1 से लेके J7, और टोटल टाइम जो लग रहा है एक कार को बनाने में वो लग रहा है 1200 घंटे, अलग अलग प्रोसीजर से ये। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं पाई चार्ट। अब बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन द प्रोसेस J1 एंड J4। J1 ये है, ठीक है, J4 ये है, इसका मतलब ये है। तो इसमें आपका बताना है कि भाई टाइम जो लगा उसमें कितना डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जो 100% है, इसका जोड़ हमेशा 100% होता है। 100% में कितने घंटे हो गए 1200 घंटे, 1% में हो गए 12 घंटे, मतलब भाई कोई भी 1% वैल्यू आएगी ना उसका मतलब वैल्यू है 12 आवर्स। ओके, अब हमसे डिफरेंस पूछा गया है, तो 14% में से 8% गए, आपको पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, परसेंट में से परसेंट घटा लो, सेम चीज में से सेम ही चीज घटती है, गधों में से घोड़े तो नहीं घटते। परसेंट में से परसेंट घटा रहे तो नो प्रॉब्लम। 14% में से 8% गए तो मतलब 6%, हमें 6% की वैल्यू बतानी है, 1% की हमें पता 6 की कितनी होगी 72 आवर्स। ये आपका आंसर है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा यहाँ मैथ्स का सेशन यही खत्म होता है। 20 के 20 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मतलब जो बेस्ट मेथड हो सकता है उससे किए हैं, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। सो प्लीज बी विद मी,
और फॉर फ्यूचर वीडियोस ऑल्सो, और कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।